नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश शर्मा और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अशोका फार्म में। दोस्तों, आज हम आए हैं एक ऐसी खेती की जानकारी लेकर जिसे बोलते हैं पॉली फार्मिंग। और ये एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा आप किसी भी सीज़न में कोई भी फूल या फल उगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। इसके लिए आपको एक बहुत बड़े बड़े घर से टाइप के बनाने होते हैं और पॉलीथीन से पूरा कवर्ड होता है और इसके अंदर हर तरह का एटमॉस्फेयर अवेलेबल कर दिया जाता है जिस तरह की हमें सब्जी या फल या फूल उगाने हैं। नमस्कार दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं यहाँ के मैनेजर अमनदीप भाई से। वो बाहर से प्रशिक्षित हैं और इस विषय के बारे में उन्हें बहुत अच्छे से जानकारी है। तो सबसे पहले मैं अमनदीप भाई आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे यहाँ का किसान ज़्यादातर कृषि में गन्ने पर निर्भर ज़्यादा है, धान पर निर्भर ज़्यादा है, तो आपके मन में विचार कैसे आया इस पॉली फार्मिंग को यहाँ लाने का, करने का? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमनदीप सिंह है। मैं गेसूपुर मेरठ से रहने वाला हूँ। ये विचार आया हमारे यहाँ जो भैया हैं, डायरेक्टर हैं मिस्टर सिद्धार्थ चौधरी, वो जब यहाँ आए थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ खेतों में क्या था कि बहुत सारा यूरिया, मतलब एक्स्ट्रा यूरिया खेतों में लग रहा था, और जो कि हमारे लिए, आपको भी पता है कि हमारे लिए आने वाले जो फ्यूचर के जो जनरेशन है उसके लिए बहुत ख़राब है, दिक्कत है, कहीं ना कहीं बीमारी की जो है हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं उससे। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ इस तरीके का कोई कुछ बनाया जाए कि हम खेती से अपनी जो है आय बढ़ा सकें और नेचुरल खेती कर पाएँ। यानी कि हम समाज को ये, उसके साथ साथ ये भी था, समाज को ये भी बता सकें कि खेती को हम कितनी डेवलप कर सकते हैं या किस तरीके से और भी खेती कर सकते हैं जिससे किसान भी खुशहाल हो जाए। तो उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में रिसर्च की और फिर वो इज़राइल गए। इज़राइल में सबसे ज़्यादा ये प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। इज़राइल आज आपको भी पता है कितना ताकतवर देश है और उसके पास इतनी टेक्निक है। तो ये इज़राइल की टेक्निक है। इज़राइल की टेक्निक वो उन्होंने वहाँ से सीखी, फिर वो यहाँ पर लेके आए और उन्होंने पहले एक पॉली हाउस बनाया, फिर दूसरा पॉली हाउस बनाया। और भैया ने मेरे से भी बात की, तो मैं यहाँ एज अ वर्किंग पार्टनर भी हूँ और मैनेजर हूँ। भैया ने मुझे कहा कि भाई आप भी ट्रेनिंग करो, तो उसके बाद मैंने भी इंडो इज़राइल प्रोजेक्ट है घरौंडा में, वहाँ मैंने ट्रेनिंग की। एक हफ्ते की मेरी ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद से मैं ये देख रहा हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, ये इज़राइल की टेक्नोलॉजी है और आप जानते हैं कि इज़राइल कृषि के क्षेत्र में कितना आगे जा रहा है। वो एक छोटा सा देश है पर उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो भैया ने जैसे बताया कि यहाँ नेचुरल खेती को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए और हर सीज़न में अच्छे फल, अच्छी सब्जियाँ मिलती रहें, इस वजह से और यूरिया या एस्टेरॉइड की खेती से बचने के लिए इन्होंने ये कदम उठाए। और जैसा कि बताया भैया ने आपको कि नॉलेज इन्हें बहुत ज़्यादा है, मैं बताता हूँ। अब हम भैया से जानते हैं कि किस तरीके से ये शुरुआत होती है, किस तरीके से ये बनाया जाता है, किस तरीके से एटमॉस्फेयर को बनाते हैं हम यहाँ, किस तरीके की खेती करते हैं। ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं भैया कि सबसे पहले ये इसके लिए जगह कितनी चाहिए और कितना स्पेस चाहिए और हम क्या क्या बो सकते हैं? देखिए, स्पेस आपके पास कंपनी के अलग अलग, जैसे मान लो कि मेरे को 200 गज में मकान बनाना है, तो वो तो अपने ऊपर निर्भर है कि आपको कितना बनाना है। लेकिन इसका एक फिक्स अनुमान होता है कि आप 2500 स्क्वायर मीटर बनाओगे या 3000 स्क्वायर मीटर बनाओगे। वैसे जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है कि आपको कम से कम 4028 स्क्वायर मीटर बनाना चाहिए, जिसको हम आम भाषा में किसान समझते हैं कि 1 एकड़ में। 1 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। हमारे यहाँ 1-2 लगे हुए हैं, 1-1 एकड़ में ही दोनों हैं, और ये हमें 1 एकड़ में हम यहाँ खेती कर रहे हैं। तो ये 4028 स्क्वायर मीटर में बने हुए हैं दोनों। तो क्या सरकार कोई सब्सिडी देती है, कोई फ़ायदे देती है इन कामों को बढ़ाने के लिए? जी, सरकार की इस पर 50% सब्सिडी है, जो सरकार इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर देती हैं। 50% सब्सिडी। 50%, तो 50% की सब्सिडी बता रहे हैं। तो अब हम जानते हैं कि किस तरीके की सब्जियां हम यहाँ बो सकते हैं, फल बो सकते हैं, फूल बो सकते हैं। देखिए, ये एक तरीके से पूरी कवर्ड खेती है, पूरा इसको कवर्ड करके इसमें खेती होती है।
और हम इसमें जैसे टेम्परेचर, सबसे पहले मैं बात करूं, सारा टेम्परेचर का खेल होता है। टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं हम इसमें। जैसे मैं आपको बताऊं कि टेम्परेचर मेंटेन करके क्या होगा। टेम्परेचर मेंटेन करके ये होता है कि हम किसी भी मौसम की सब्जी कभी भी उगा सकते हैं इसमें। जैसे भाई हम खीरा सर्दी में नवंबर दिसंबर में भी उगा सकते हैं और मई जून में भी उगा सकते हैं। वैसे इसमें हम 1 से 2 महीने इसको बंद रखते हैं, जून जुलाई में। उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो हमें बंद इसलिए रखना होता है कि सोलराइजेशन हम उस वक्त करते हैं ताकि अगली फसल की तैयारी की जा सके। और इसमें खीरा, कलर्ड कैप्सिकम, खीरा भी सीडलेस होता है इसमें, उसमें बीज नहीं होते, कलर्ड कैप्सिकम और आपका ब्रिंजल और स्ट्रॉबेरी और मतलब इस तरीके की खेती कर सकते हैं। तो भैया हम अंदर चल के देखना चाहते हैं कि किस तरीके की फसल होती हैं या किस तरीके का, तो क्या हम अंदर चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल चल सकते हैं। अभी जो है, अभी हम एक फसल हम ले चुके हैं और दूसरी फसल की अभी हम तैयारी कर रहे हैं। तो आज हमारी फसल को निकाला जा रहा है, जो हमने पूरी कंप्लीट ले ली है। अब हम दूसरी फसल की तैयारी करेंगे, लेकिन हम फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से। चलो तो दोस्तों आइए अब हम अंदर चल के देखते हैं कि किस तरीके का एटमॉस्फेयर होता है और किस तरीके से व्यवस्थित ढंग से इन्हें बनाया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे, ये है पॉली फार्मिंग जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जिसके विषय में। तो अब हम अंदर चल के देखते हैं कि किस तरीके से खेती होती है और किस तरीके से टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। ठीक है अमन भाई, आइए चला हमें दिखाइए। ये इसका दरवाज़ा है, ये ऐसे खुलता है और बाकायदा एक घर की तरह मेंटेन किया जाता है। इसे बहुत अच्छे से बनाया जाता है इन्हें। ये डबल डोर है, एक यहाँ डोर है, फिर दोबारा डोर है, ये ऐसे खुलता है। और ये देखिए आप, अब आए हैं हम असली जगह। तो अमन भाई, ये पॉलीथीन किस तरीके से लगाई जाती है, मतलब क्या इसका वो है कारण? ये इसका ये उद्देश्य है कि हम जो बेड बनाते हैं उसके ऊपर ये इसमें मल्च, इसे मल्च बोलते हैं, इस मल्च को लगाते हैं हम। तो मल्च से क्या होता है कि हमें बार बार उसकी नलाई और गुड़ाई नहीं करनी पड़ती। उसमें घास, जो घास का उर्वरक होता है वो उत्पन्न नहीं होता पोलो शीट की वजह से। इसलिए हमें हमारी लेबर कॉस्ट भी बच जाती है इसमें। और इसमें जो सूरज की कुछ ऐसी किरणें हैं जो हमारे पौधे को चाहिए और कुछ ऐसी हैं कि जो नहीं चाहिए। जो चाहिए उनको ये अंदर रोक लेती है और जो नहीं चाहिए उनको वापस भेज। तो देखिए जैसे कि हम अब देख पा रहे हैं, देखिए ये खीरा हो रहा है यहाँ, कितना सुंदर और बहुत अच्छे से। और ये तो अभी खेती यहाँ ख़त्म हो रही है, दोबारा से दूसरी की तैयारी है, तो इसलिए अब ये थोड़ा पुराना हो गया, इसकी अब भैया निकालने की बात कर रहे हैं इसे। तो आइए हम देखते हैं। और तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम यहाँ एटमॉस्फेयर कैसे बनाते हैं या नेचर को किस तरीके से मेंटेन करके रखते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेंटेन हम इस तरीके से करते हैं। आप ऊपर देख रहे हो, ये ऊपर नेट लगा हुआ है, ये इसको खोला और बंद किया जा सकता है पौधे के हिसाब से। अगर पौधे को धूप चाहिए तो हम इसको ओपन कर देते हैं, ये खुल जाता है, इसमें धूप सीधी अंदर आ जाती है। अगर धूप नहीं चाहिए और हमें गर्मी नहीं चाहिए तो हम इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद आपको मैं फोगर्स दिखाता हूँ। फोगर आपको ये यहाँ पे इधर दिखेगा, ये वाला, ये फोगर है। ये पानी को इस तरीके से फोग करता है, पानी को इतने बारीक तरीके से, मतलब इसको एज अ फोग की तरह नीचे गिरता है, जिससे कि हमारा सारे में पानी की धुंध हो जाती है। तो उससे हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता है। पानी की बहुत हल्की हल्की फुहारें जब अंदर गिरती हैं तो ठंड हो जाती है। तो एक बात और, हम अपनी फसल कहाँ कहाँ भेजते हैं, सेल करते हैं? देखिए सबसे पहले तो यही होता है कि किसान अगर उगा ले तो उसके बाद मार्केटिंग की बात होती है। मार्केटिंग तब हम कर सकते हैं अगर हम अपनी फसल को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, तो मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं होती। मार्केटिंग के लिए मंडियां बनी हुई हैं, आज़ादपुर मंडी है, केशवपुर मंडी है, गाजीपुर मंडी है, तो वहाँ पे हम देते हैं। बाकी तो यहाँ से भी लोग बाग लेके जाते हैं। तो मतलब कुल मिला के अगर जो अच्छे से आप लोग इस व्यापार को करना चाहें तो सरकार भी आपका साथ देती है और बाकायदा सरकारी प्रशिक्षण भी इन चीज़ों के लिए अवेलेबल है, आपको वो भी मिल सकता है। तो ये एक अच्छा व्यापार है, आप इस व्यापार में आइए और एक
अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 12 महीने आप कोई अच्छी खेती कर सकते हैं, कोई इसमें अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। कृषि में केवल गन्ना या धान के सहारे नहीं, अगर जो आप 6 महीने खेती कर रहे हैं, 6 महीने नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपया करके इस व्यापार में आइए और बहुत सारी इस वीडियो को देखते रहिए और हमसे ऐसी नॉलेज लेते रहिए। धन्यवाद। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ इस फसल को हटाया जा रहा है। ये अब फसल हटा दी गई है, अब यहाँ नई फसल की तैयारी हो रही है। अब ये रस्सियाँ हैं, धागे होते हैं, इस पर ही बेल चढ़ाई जाती है और अब यहाँ नई तरीके से बेल लगाई जाएंगी या जो भी फसल ये बोएंगे उसकी तैयारी की जाएगी। और ये फसल यहाँ बो रखी है, ये वाली, इसकी भी हटाने की तैयारी चल रही है। तो अब यहाँ नई खेती की तैयारी है। बस।